और फिर से मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ ड्यू एलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज़ की। तो ये है आपकी 2022 की मॉक टेस्ट की सीरीज़, जिसमें आपका 11 क्वेश्चन हम कराते हैं। 10 क्वेश्चन तक हमने आपके पीछे करा दिए हैं। तो ये है 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जिसका है फेडरलिज्म ऑफ इंडिया इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम। कहाँ से था ये इंस्पायर? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है सी, कनाडा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 12 की, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इन दोनों में से कौन सी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो हमारी? तो इसमें से जो हमारा है बोथ इनकरेक्ट है, यानी कि द इक्विटम ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ 15% और टोटल मेंबर ऑफ द दैट हाउस और द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं। अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वें क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अमेंडमेंट। यानी कि अमेंडमेंट इज फर्स्ट है इसका, अमेंडमेंट इज प्रोवाइड इन पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा अमेंडमेंट का जो पार्ट है 18 में है। और सेकंड है हमारा, इन श्रीलंका पास्ड केस ऐसी हेल्ड दैट कंस्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ प्रोवाइड इन आर्ट 13। तो इसका आंसर आपका क्या है 13 का? आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ इसका नॉन, यानी कि ना तो ए है ना ही इसका बी है। इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है इनकरेक्ट, यानी कि करेक्ट इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अब बात करते हैं 14 की, विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल ग्राउंड ऑफ रेसिस्ट फ्रीडम टू असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म अकॉर्डिंग टू 19(3). यानी कि 19 ब्रैकेट में जो 3 है हमारा, तो इसके अंदर कौन सा है? ये आपका 14वां क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो इसका फर्स्ट है, सोवरेनिटी इज इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और डेफिमेशन। तो इसका आंसर है आपका जो 14 का है वो है सी, यानी कि पहला और तीसरा, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन और थर्ड पब्लिक ऑर्डर। तो 14वां क्वेश्चन आपका हो गया। 15वें क्वेश्चन पर आ गया, नेपाली वॉज एडिड टू द 8th शेड्यूल विया द डैश अमेंडमेंट। यानी कि कौन से अमेंडमेंट में नेपाली जो भाषा थी उसको ऐड किया गया था? 15वें क्वेश्चन का आप बता सकते हैं। तो इसका है 71 है जो आपका, यानी कि ऑप्शन डी, 15वें का ऑप्शन डी है, ये है आपका आंसर। 16वां क्वेश्चन आ गया, यू कैन अप्लाई अगेंस्ट एंड अवॉर्डेड बाय द लोक अदालत बिफोर। यू कैन अप्लाई अगेंस्ट एंड अवॉर्ड बाय द लोक अदालत बिफोर, कब कर सकते हैं आप? तो 16वें का क्वेश्चन है आपका सी, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आपका आ गया 17वां क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज। तो ये आपका 17वां क्वेश्चन है, कौन थी? ये लीला मुखर्जी थी, लीला सेठ थी, फेतिमा बाबी या रूपा पाल थी। तो इसका जो हमारा आंसर है 17वें का वो है बी, लीला सेठ फर्स्ट वुमेन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की थी ये। लीला सेठ जो आपका बी है। 18 क्वेश्चन आ गया, द कमीशन विच इंक्वायर्ड इनटू सबमिटेड रिपोर्ट रिगार्डिंग द गोत्रा ट्रेन चार्जिंग इन। तो इसका 18वां क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में जरूर करके बताएं। तो इसका मैं बता देता हूँ, इसका है ऑप्शन डी, नवाती सेठ कमीशन के अंदर आया था ये हमारा, इंक्वायर्ड ऑफ सबमिटेड रिपोर्ट जो करी गई थी। आपको 19वां क्वेश्चन आ गया। 19वां क्वेश्चन आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी मेरे को लेंथी लग रहा है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, यानी कि थर्ड एंड थर्ड है इसका जो आंसर है, जो आपका आर्टिकल 243 से रिलेटेड है। अब आपका आ गया है क्वेश्चन 20, अ जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिव्यूड ओनली बाय द डैश अंडर आर्टिकल। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है पहला, अ जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिव्यूड ओनली बाय द, इसका ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ एंड अंडर आर्टिकल
137। तो आपके 20 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। अब 21 से हम कराएंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में जो DLLB की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका 21वां क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट में करके बता सकते हैं। इसका आंसर मैं बताऊँगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।